हरे कृष्ण, राधे राधे। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ स्कूटी चलाने, मतलब स्कूटी चलाने आ गई हूँ। और यहाँ हमारे राम मंदिर के पास, यहाँ पे मैं थोड़ा ये सब प्रैक्टिस करती हूँ। यू टर्न हो गया, फिर टर्न लेना हो गया, क्योंकि ये सारा प्रैक्टिस लेना ज़रूरी है। अगर मुझे लाइसेंस लेना है तो वहाँ ट्रायल तो देना ही होगा। तो यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे स्कूटी चला के आ गई थी। तो ये आंटी जी यहाँ बहुत देर से बैठी हुई थी। तो मेरे हस्बैंड जी एक्सरसाइज कर रहे थे, तो मैं उनसे थोड़ा बहुत बात करने लगी। वही खुद बोली कि हाँ बेटी चलो, अच्छा आप सीख ली, क्या क्या बोल रही थी। और वो अपनी कहानी बताने लगी। और यहाँ मेरे हस्बैंड जी देखिए, वो भी बहुत अच्छे ब्लॉगर बन गए हैं। कुछ कुछ मतलब ट्रिक लगाते रहते हैं। तो ये आंटी जा रही थी, बहुत अपना दिल का सारा बात बता रही थी, बोल के रोने लगी। मतलब अपने समय का कुछ कुछ बात होता है ना, तो वो बता रही थी। तो देखिए यहाँ मेरे हस्बैंड जी कितनी अच्छे से मोबाइल सेट की, इतना अच्छा व्यू लग रहा है, बहुत प्यारा व्यू लग रहा था। वाह, मेरे हस्बैंड जी को भी ब्लॉगिंग करना आ गया। वाह भगवान जी, मेरे माधु जी थैंक यू थैंक यू। तो अब मैं यहाँ पे स्कूटी चला के जा रही हूँ, वहाँ रुकूंगी तो मेरे हस्बैंड जी अब साथ में जाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग जाएंगे तो अभी जाना है मार्केट, क्योंकि हस्बैंड जी को सब्ज़ी लेना था ढेर सारी, और मुझे घर जल्दी जाना था। तो हस्बैंड जी बोले कि नहीं आप रुकिए, साथ में ही चलते, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी तो स्कूटी से लेके जाएंगे। तो मैं तो अभी उतना आदत है नहीं कि उतनी सब्ज़ी वगैरह सामने रख के ले जाऊं, लेकिन वो भी उतना प्रैक्टिस करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे तो उतना सब्ज़ी वगैरह थोड़ी ना लाने जाना है। वो हस्बैंड जी ही ठीक है। बहुत मोल मोलाई करना पड़ता है भाई, मार्केट में जाके एक एक सब्ज़ी देखना पड़ता है, कौन देसी है कौन विदेशी है, पूरा मेरे हस्बैंड जी बहुत जांच पड़ताल करके लेते हैं। मुझे तो आता भी नहीं उतना सब्ज़ी लेना। तो यहाँ देखिए, सब्ज़ी लेने के बाद हम लोग आ गए घर, और मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट बनाने लगी, क्योंकि मेरी क्लास भी है आज। कल सॉरी सैटरडे की वीडियो है, तो क्लास है, तो जल्दी से मैं नाश्ता बना के सभी को दे दी हूँ। और यहाँ माँ को भी रोटी धो के उनको ब्रेकफास्ट दे दी। और फिर अब मेरे स्टूडेंट आ गए हैं, तो मैं उनको सिखा रही थी। तो यहाँ देखिए सभी बच्चे आए थे, तो अभी मैं ऊपर ही सिखा रही हूँ, क्योंकि क्लास में बहुत गर्मी लग रही है, काफ़ी गर्मी है, क्योंकि ऊपर का जो एल्वेस्टर है ना, छत, तो उससे ज़्यादा गर्मी लगती है। छोटे छोटे बच्चे बहुत गर्मी से परेशान हो जाते हैं। देखिए मेरी माधु जी की कृपा से वो भी सब ठीक हो जाएगा। उसका भी कुछ ना कुछ मैं उपाय लगाऊंगी कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को गर्मी ना लगे। और वो बहुत बड़ी रूम है, तो उसमें मतलब कुछ एसी वगैरह भी नहीं लगा सकते हैं, और एल्वेस्टर के रूम में एसी काम करेगी ही नहीं। कोई बात नहीं है, देखते हैं जब जैसा समय होगा उसका उपाय लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए मेरे सारे बच्चे बहुत अच्छे से बना रहे थे, तो अब मैं उनको छोड़ने जा रही थी। तो सभी बच्चे लूका से डरते, तो मैं बोली चुप के चलिए, नहीं तो लूका भौंकने लगेगा। अभी आएगा, देखिए आवाज़ सुन लेना, तुरंत दौड़ के आएगा। आ गया मार के ना ठीक कर देंगे। और ये लूका इतना बदमाश है ना, बच्चों को डराते रहता है, तो बहुत डर लगता है। बच्चे दौड़ के भागते तो डर लगता है कि गिर ना जाए। तो मैं उनको छोड़ने जाती हूँ, पहुँचाने नीचे। और यहाँ पे माँ पूजा के बर्तन धो रही है, और मैं फटाफट से खाना बना रही थी कि शाम में फिर क्लासेस है। सैटरडे को 2 टाइम होता है, मॉर्निंग में और इवनिंग में। तो अभी देखिए मैं ये चावल औंच के अग्नि देवता को अर्पित करके फिर चावल डालती हूँ, तो वो डाल रही हूँ। और उसके बाद फटाफट से खाना बना के फिर मुझे नीचे क्लास फिर से खोलने जाना है। सभी कोई खाना वगैरह खा लिए थे, क्योंकि डांस क्लास है, तो डांस क्लास तो भाई नीचे ही करवाना होगा, कोई उपाय नहीं है। तो बच्चे डांस करने आएंगे, इसलिए पहले से मैं खोल के रख दी थी। और शाम 4 बजे के बाद थोड़ा सा तो नॉर्मल हो जाता है, फिर भी काफ़ी गर्मी है। तो मैं ये देखिए ऊपर एल्वेस्टर है ना, तो मैं सारी खिड़की खोल के उस पर से फ़ैन वगैरह चला के छोड़ देती हूँ कि चलो भाई कम से कम रूम थोड़ा सा तो उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। तो अभी मैं वही खोल के थोड़ा सा वो जो मिरर लगा हुआ है ना, वो सब थोड़ा क्लीन कर देती हूँ कि चलो भाई थोड़ा क्लीन कर दूँ। तो मिरर पे भी थोड़ा डस्ट वगैरह आ जाती है, तो आप न्यूज़पेपर से पानी से भिगा के पोछिए तो बहुत क्लीन हो जाता है। और फिर ये देखिए यहाँ पे मेरी भी 4 बजे से क्लास थी, तो ऐसी हाल हो गई कि यहाँ पे मेरे जो मैंने वॉल
सॉरी क्या बोलते हैं, वॉलपेपर जो मैं ऑर्डर की थी वो भी आ गई। और उसी टाइम थोड़े एक दो मतलब मेरी दीदी लोग हैं वो लोग भी आ गई थी, इधर क्लास भी है, बच्चे भी आ गए थे। अब तो कंफ्यूज हो गई मैं कि क्या करूँ, माँ भी नहीं थी। तो भाई मैं बोली चलो भाई कैसे भी जल्दी जल्दी करके फिर मैं बच्चों को करवाऊँगी क्लास। तो अभी मैं उनको जैसे कुछ नाश्ता वगैरह दे रही हूँ। तो लस्सी और मिक्सचर बिस्किट दे दी थी कि चलो जब तक खाएंगे। एक छोटी सी बहुत प्यारी सी बच्ची आई थी, बहुत प्यारी प्यारी बात कर रही थी, उनकी वीडियो मैं लास्ट में थोड़ा दिखाऊंगी। तो यहाँ मैं फटाफट से जब तक उनको कुछ नाश्ता वगैरह दे दूँगी। और फिर मैं समोसा के लिए भी बोल दी थी कि समोसा आएगा तब तक। अभी बगल में समोसा बनता है, बहुत टेस्टी रहता है वो समोसा। तो वो ज़रूर वो लोग भी मतलब उनको पसंद है। तो मैं बोली चलो वो भी खिला दूँगी। तो अभी मैं मिक्सचर बिस्किट दे दी थी। तो यहाँ देखिए मिक्सचर बिस्किट देने के बाद फिर मैं अभी आई तो बच्ची का आवाज़ सुनिएगा। ये नहीं गिरेगा ना, लो आप लस्सी गिराइएगा पक्का। अगर लस्सी गिर जाए जूस गिर जाएगा, जूस थोड़ी है। क्या है, ये लस्सी है, हमको तो जूस दिख रहा है। चलो पियो ना तो। अब देखो तेरा वीडियो बन रहा है, देखो वीडियो बन रहा है। और उसके बाद जब तक समोसा भी आ गई तो वैसे मैं बाल्टी से खींच के लेती हूँ, बहुत इजी वे में, क्योंकि नीचे जाऊँ तो वैसे थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो बाल्टी से ही खींच के ले लेती हूँ। तो यहाँ मैं ले रही थी और सामने देखिए कितनी प्यारी व्यू लग रही है। और ये अब समोसा मैं ले जाऊँगी और सभी कोई को नाश्ते में दे दूँगी। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छा, ये मेरी प्यारी सी फेवरेट पेड़ है, बहुत फेवरेट है, मैं ये ज़रूर देखती हूँ, इतनी अच्छी लगती है ना, दिल खुश हो जाता है ये पेड़ को देख के। तो अब मैं जल्दी से सभी को उनको समोसा वगैरह दे दूँगी चटनी वगैरह के साथ। और इतनी काफ़ी गर्मी है तो चाय वगैरह कोई नहीं पीना चाह रहे थे, मैंने चलो भाई समोसाएँ खिला देते हैं। तो अब मैं सॉस, छोटी बच्ची है ना तो वो तीखा चटनी नहीं खा पाएगी, तो मैंने चलो सॉस दे देती हूँ। और वो बहुत क्यूट सी बच्ची थी, बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रही थी, तो मैं उनको ये सॉस दी हूँ और तीखी चटनी भी डाल दी थी। तो अब मैं ले जाऊँगी उनके लिए समोसा। तो देखिए यहाँ समोसा कितनी टेस्टी लग रही है और इसकी खुशबू तो और भी बहुत मज़ेदार है, क्योंकि यहाँ बगल में समोसा छंदाता है ना तो पूरा घर उसके खुशबू से भर जाती है। तो अब मैं अपने बच्चों को क्लास में आ गई ड्राइंग सिखाने। कुछ बच्चे चले गए थे और आने वाले थे, तो ये एक पहले आए हुए थे, तो इनको मैं बोली चलो जब तक इनको बताती हूँ। तो इनको मैं लोटस बता रही थी। और ये बच्चा भी काफ़ी गर्मी से परेशान हो गया था, क्लास में शाम का टाइम था फिर भी, और 3 पंखा चल रहा है फिर भी कोई काम नहीं हो रहा है। और ये कम से कम 5:30 बजे की वीडियो है। तो मैं बोली नहीं भाई छोटा बच्चा बहुत परेशान हो रहा है, तो चलो मैं इनको ऊपर लेके चली जाती हूँ। तो फिर मैं उनको ऊपर लेके आ गई थी और ऊपर और 3-4 बच्चे आए थे तो साथ में वो लोग क्लास कर रहे थे। तो यहाँ देखिए मैं उनको वही बना रही थी, एक बच्ची का प्रोजेक्ट था तो वही मैं उनको दे रही थी ड्रॉ करके कि वो करेंगी। और यहाँ देखिए ये दोनों बच्चे भी थे, बहुत अच्छा ड्राइंग बनाते हैं दोनों बच्चे, बस ये है तो वो चंचल है बहुत। तो फिर मैं शाम में आ गई, यहाँ पे शाम बत्ती हो चुकी थी, तो मैं बाहर से ही माधु जी को और भगवान जी को प्रणाम कर ली। और शाम में पूजा पाठ ना करो तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये प्राकृतिक का देन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, राधे राधे, हरे।